हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लॉन्चिंग एप्रॉन और रिवर प्रोटेक्शन जो वर्क होते हैं, दोस्तों रिवर प्रोटेक्शन वर्क का एक पार्ट है छोटा सा, जिसमें लॉन्चिंग एप्रॉन एक तरीका होता है जिसमें हम रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन वर्क करते हैं, बैंक का प्रोटेक्शन करते हैं। जब हम दोस्तों रिवर होती है, रिवर कहीं से पास हो रही होती है ना, रिवर जा रही है तो रिवर के किनारे किनारे ये जो है प्रोटेक्शन वर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोटेक्शन वर्क को जो है दोस्तों लॉन्चिंग एप्रॉन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आजकल कई सारी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स भी आ रही है लॉन्चिंग एप्रॉन के अलावा, ठीक है, जो कि विदेशों में और इंडिया में भी अब धीरे धीरे यूज़ हो रही है। तो ये लॉन्चिंग एप्रॉन वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिज़ाइन स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, डिज़ाइन स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई एप्रॉन जो होता है, लॉन्चिंग एप्रॉन की डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए होता है, कैसे काम बनेगा। तो उसके लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई है, उसको जाकर के जब देखोगे रिवर ट्रेनिंग वर्क के ऊपर है और रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क के ऊपर है, आपको मिल जाएगी। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाकर के ज़रूर देख लेना। मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं उस प्लेलिस्ट को जाके दिखा नहीं रहा हूँ आपको एक एक चीज़ को, आप खुद हमारे चैनल पर देख सकते हो। आपको ऐसी काम की चीज़ें मिलेगी जो सारे इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं दोस्तों, जिसकी मदद से हम रिवर प्रोटेक्शन वर्क हो या जितने भी जियो टेक्निकल वर्क होते हैं उसके ऊपर मैं अपने नॉलेज शेयर करता जा रहा हूँ। तो आप उसको जाके ज़रूर रेफ़र कर लेना, ठीक है। IRC ये आपके सामने जो है IRC कोड 89 है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। ये IRC कोड 89 2019 खुला हुआ है और IRC के इस कोड नंबर 89 में जो है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये रिवर प्रोटेक्शन वर्क से रिलेटेड है। तो इसमें जो है दोस्तों जो लॉन्चिंग एप्रॉन होता है उसकी डिज़ाइन स्टेप दी हुई है। लॉन्चिंग एप्रॉन एक तरीके से गाइड बैंक में ही जो है का ही एक पार्ट होता है, गाइड बैंक का पार्ट होता है, जो कि एज अ प्रोटेक्शन वर्क की तरह प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो है दोस्तों उसकी मैं डिज़ाइन स्टेप्स और डिज़ाइन के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे लेकर के चलना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है दोस्तों, कैसे इसमें लॉन्चिंग एप्रॉन की डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे जो है गाइड बैंक की डिज़ाइन वाला सेक्शन आपको खोलना होगा। IRC 89 2019 में 5.3 में जाओगे तो डिज़ाइन ऑफ गाइड बंड मिलेगी आपको। इसमें सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, टॉप विड्थ कितनी लेनी है, फ्री बोर्ड कितना होना चाहिए, हाईएस्ट एंटिसिपेटेड डिज़ाइन फ्लड लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है, ये सब बताया हुआ है। साइड स्लोप कितना होना चाहिए, ठीक है। इन सब को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि मैं हर एक चीज़ को पढ़ के दिखाऊं तो वीडियो एक एक घंटे की हो जाएगी, और एक एक घंटे की कोई वीडियो नहीं देखना चाहता। अगर आप में सीखने की, जानने की विलिंगनेस है तो आप जो है, आपको जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रोसेस में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साइड स्लोप, स्लोप प्रोटेक्शन क्या होता है, रियल स्लोप कितना प्रोवाइड करते हैं, ये पिचिंग वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिचिंग ऑन द रिवर साइड स्लोप, इसकी डिज़ाइन कैसे होती है, ठीक है। तो ये IRC 89 का बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। इसमें आपको जब पिचिंग वर्क करते हो, प्रोटेक्शन वर्क में ही एक पार्ट है पिचिंग वर्क, उसमें स्टोन्स की पिचिंग की जाती है जिससे रिवर बैंक को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो साइज एंड वेट ऑफ स्टोन फॉर पिचिंग, ठीक है, तो इसका यूज़ होगा, ठीक है। साइज़ और वेट कितना लेंगे अपन स्टोन का, इसकी कैलकुलेशन करने का ये फॉर्मूला दिया गया है, जिसको मैंने दोस्तों एक्सेल शीट है उसके ऊपर प्लॉट किया हुआ है। ये एक्सेल शीट है कैलकुलेशन फॉर गाइड बंड। तो हम यहाँ पे गाइड बंड और लॉन्चिंग एप्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गाइड बंड का ही एक पार्ट होता है दोस्तों लॉन्चिंग एप्रॉन। अब उसमें क्या है, जैसे अपन ने वहाँ पे पढ़ा दोस्तों कोड में साइज ऑफ स्टोन, वेट ऑफ स्टोन, तो मैंने यहाँ पे आकर के शीट में भी प्लॉट कर दिया भाई, साइज ऑफ स्टोन, वेट ऑफ स्टोन, ठीक है, आपको दिख जाए अच्छा। इसके लिए मैं जो है ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये साइज ऑफ स्टोन, वेट ऑफ स्टोन, उसी फॉर्मूले को लाके यहाँ रख दिया, D=kV² हो गया। फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा और यहाँ पे जो जितनी चीज़ें दे रखी है उस सबको दोस्तों इस एक्सेल शीट के ऊपर प्लॉट कर दिया। अब एक्सेल शीट प्रॉपरली जब बन जाएगी तो दोस्तों उसमें जो है सारी चीज़ें हो जाएगी और आप जो है इस पूरे लॉन्चिंग एप्रॉन को या पिचिंग वर्क जो है इसको जो है डिज़ाइन कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे देखोगे आप तो ये आपको थिकनेस का भी फॉर्मूला बताएगा कि भाई थिकनेस कितनी रखनी है, कितनी थिकनेस होनी चाहिए,
ये सब डायमेंशन दी हुई है यहाँ पे कि मिनिमम वेट ऑफ स्टोन कितना होना चाहिए जब रिवर 2.5 मीटर पर सेकेंड की मीन डिज़ाइन वेलोसिटी से फ्लो कर रही हो, ठीक है। तो 2.5, 3, 3.5, 4 जिस भी स्पीड से रिवर फ्लो करेगी तो मिनिमम स्टोन का वेट कितना होना चाहिए, और वो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है स्लोप 2:1 में, ठीक है, स्लोप 3:1, ठीक है। तो स्लोप में ये बताया हुआ है आपको। और इसके अलावा वेट लेस देन 40 kg एंड डायमीटर 300 mm शेल बी यूज्ड इन केस ऑफ लूज आइसोलेटेड स्टोन। तो ये देखो, ये कम से कम आपके पास 40 kg का वेट तो होना चाहिए और 30 mm उसका डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। 300 mm डायमीटर होना चाहिए, मतलब 30 सेंटीमीटर डायमीटर स्टोन का होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े भट्टे वहाँ पे रखने पड़ेंगे, बड़े बड़े स्टोन्स को रखना पड़ेगा तो, और उसकी प्लेसिंग करके उसकी पिचिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो वो पिचिंग वर्क होता है, स्टोन पिचिंग वर्क। इसकी थिकनेस कैसे निकलेगी, तो थिकनेस का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे V²/2G इंटू SS-1। SS का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा जो है शेप ऑफ स्टोन, यहाँ पे कई चीज़ें बताई गई है, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं लेकिन बड़ी काम की है, ठीक है। प्लेसिंग ऑफ स्टोन, स्टोन को कैसे प्लेस किया जाता है। फिर फिल्टर डिज़ाइन, ये जो लॉन्चिंग एप्रॉन डलेगा यहाँ पे एक प्रोटेक्शन पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें एक फ़िल्टर भी बनेगा। तो फिल्टर की डिज़ाइन कैसे होएगी उसकी भी बात की गई है दोस्तों यहाँ पे। तो फिल्टर डिज़ाइन वर्क को भी जो है, ये फिल्टर की आपने बेसिक कंडीशन कई बार सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ी होगी, तो ये आपको जो है अप्लाई करनी होती है। तो ये फ़िल्टर जो है एक अच्छा खासा फ़िल्टर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे फ़िल्टर डिज़ाइन की भी स्टेप्स दी गई है आपको यहाँ पे। इसके अलावा टो प्रोटेक्शन का वर्क है, ठीक है। ये टो प्रोटेक्शन जो है एक की तरह काम करता है दोस्तों, एक की तरह काम करता है टो प्रोटेक्शन का वर्क। ये की यहाँ पे बनती है, ये देखो इस तरीके का बनता है ये पूरा बैंकिंग का स्ट्रक्चर। इधर पानी बह रहा है, ये इधर बह रहा है, डिज़ाइन फ्लड वर्क लेवल हो गया इधर, ये एप्रॉन हो गया हमारा, लॉन्चिंग एप्रॉन बोलते हैं इसको। और ये टो होगी इधर के पोर्शन को टो बोलते हैं। ये जो खड़ी सी वॉल है छोटी सी, ठीक है, की तरह काम करती है, की कुंजी की तरह, ठीक है। और ये फ़िल्टर हो गया, ये फ़िल्टर नीचे पतला सा फ़िल्टर है, 150 से 300 mm साइज़ का फ़िल्टर प्रोवाइड किया जाता है। इसके ऊपर जो है ये स्टोन पिचिंग की गई है, ये स्टोन पिचिंग की गई है पूरी की पूरी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखो हर एक चीज़ को यहाँ पे जो है IRC 89 में रिप्रेजेंट किया गया है, और अलग अलग प्रॉब्लम्स या केसेस आने पे जो है कैसे सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं वो भी बताया गया है यहाँ पे। हमने जो है दोस्तों मैक्सिमम स्काउट डेप्थ की बात की थी, तो वो मैक्सिमम स्काउट डेप्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी और उसमें बताया था कि मैक्सिमम स्काउट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो डेप्थ ऑफ स्काउट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में अगर जानना चाहते हो या तो आई बटन पे क्लिक कर देना, या फिर दोस्तों आप हमारे चैनल पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाके स्काउट डेप्थ वाली एक वीडियो है उसको देख लेना, ठीक है। वहाँ से पता चल जाएगा कि भाई ये गाइड वन जो बनते हैं उसमें मैक्सिमम स्काउट डेप्थ कितनी रखी जाती है। जैसे ये अपस्ट्रीम कर्व्ड मॉल्स ऑफ गाइड वन पे 2 DSM है ना, 1.5 DSM। ये स्ट्रेट रीच ऑफ गाइड बंड इंक्लूडिंग टेल ऑन द डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है मैक्सिमम स्काउट डेप्थ निकालना भी सिखा रहा है। इसके अलावा हमने पायर्स के लिए और एबेटमेंट के लिए कितनी स्काउट डेप्थ की ज़रूरत होती है वो भी मैक्सिमम स्काउट डेप्थ कैसे निकालते हैं वो भी बताया था, ठीक है। उसको जाके आप देख लेना, ठीक है। फर्दर आप अगर और ज़्यादा जानना चाहते हो दोस्तों लॉन्चिंग एप्रॉन के बारे में, तो यहाँ तो मैंने जो बताया है, ठीक है। IRC 89 2019 में ये क्लोजेस ध्यान रखना, ये 5.3.7.5 5.3.7.6 हर चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको एक एक चीज़। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते ही हैं, ठीक है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ पे गाइड बैंक के, ठीक है। ये गाइड बैंक इस तरीके से ये बना रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क हुआ रहता है, ये यहाँ पे आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों ये इसकी कंस्ट्रक्शनल आस्पेक्ट भी दे रखे हैं, और इस सब चीज़ों को यहाँ एक्सेल की शीट पे प्लॉट किया गया है, ठीक है। ऐसा ही काम आपको अपने लिए भी करना है और दोस्तों इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे फॉर्मूला के दे रखा है, इसको पुट कर दिया, इसकी कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। हर एक चीज़ कैलकुलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से थिकनेस ऑफ पिचिंग है, इसका फॉर्मूला लगा दिया, मिनिमम वेट ऑफ स्टोन कैसे निकालना है, क्या है, हर चीज़ के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे फ़िल्टर डिज़ाइन
सेक्शन हो गया, थिकनेस ऑफ फिल्टर्स हो गया यहाँ पे 300 mm मिनिमम एंड प्रोवाइड इन 2 लेयर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर किया गया है इस एक्सेल की शीट में। तो जितना कुछ हम IRC कोड्स IAS कोड्स में पढ़ते हैं उसी चीज़ को लाके यहाँ पे प्लॉट करते हैं एक्सेल शीट में, और टाइम के साथ में ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपन ने हिसाब से वेरिएशन करते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं और कहूँगा आपको IRC 89 के अलावा भी मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट कोड्स बताए हुए हैं। IAS कोड 14262 आपको पढ़ना होगा दोस्तों। लॉन्चिंग एप्रॉन और रिवर प्रोटेक्शन वर्क, रिवेटमेंट बोलते हैं इसको, रिवर प्रोटेक्शन वर्क को रिवेटमेंट की डिज़ाइन स्टेप्स बता रखी है, उसको जाके देखिए, समझिए, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये एक एंटी इरोजन का जो है CWC मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन का डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ना होगा। यहाँ पे भी देखो शीट पाइल और लॉन्चिंग एप्रॉन हर चीज़ दी हुई है दोस्तों। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं शुरू में ले जाके दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट ऐसा दिखता है कुछ, हैंडबुक फॉर फ्लड प्रोटेक्शन, एंटी इरोजन एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क, ठीक है। ये सब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये पूरी इंट्रोडक्शन, ये पूरा जो है दोस्तों, इसमें डिज़ाइन ऑफ बैंक रिवेटमेंट 34 नंबर पेज पे पढ़ोगे तो आपको कई तरीके के मेथड्स मिलेंगे बैंक को प्रोटेक्ट करने के। कि कई बार ये पेड़ पौधे लगा करके भी बैंक को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसको वेटिवर्स कहते हैं, ठीक है। घास लगा देते हैं एक तरीके से। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और बेहतर सिविल इंजीनियर बनोगे और नॉलेज गेन करने पर फोकस करोगे, तो आपकी अर्निंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इन वीडियोस को, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको भी देखिए, ठीक है। और सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे तो आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये शीट चाहते हो तो आप जो है दोस्तों मुझसे जो है मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को अभी एंड करते हैं। वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे दोस्तों, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।